बेहद परेशान थे। सुबह के 11 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है। उठ जा और अपने पिता के साथ काम पर चल। सोने दो ना माँ। मैं एक बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था। मैं एक बड़े से घर का मालिक था और वहां बहुत स्वादिष्ट खाना था। राहुल, तू कब सुधरेगा? तुझे पता है ना, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो बीमारी में मजदूरी करने जा रहे हैं। तू उनके साथ जा और उनकी मदद कर। अरे माँ, पिताजी है ना, वो कर लेंगे काम। मैं तो बस अच्छे से खाना खाऊंगा, जी भर के सोऊंगा और दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा। ठीक है, अब भी कुछ खाने को ला दो, बहुत भूख लगी है। फिर सो जाऊंगा। हे भगवान, मैं इस आलसी बेटे का क्या करूं? ना तो इसे मेरी परेशानी दिखती है, ना पिता की बीमारी और ना ही घर के बिगड़ते हालात। ये कब सुधरेगा? राहुल के पिता को उस दिन एक नया काम मिला था। वे एक भारी बोरा एक दूर के गांव तक पहुंचाने वाले थे, पर उनकी कमजोर तबीयत और कंधे उस बोरे को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल, ये बोरा एक पते पर पहुंचाना है। मेरे कमजोर कंधे इसे उठा नहीं पा रहे हैं। तू इसे ले जा। ठीक है पिताजी, आप जाओ, मैं इसे लेकर आता हूं। दो घंटे बीत जाने के बाद भी जब राहुल घर से नहीं निकलता तो उसकी माँ गीता चिंतित हो उठती है। बेटा, ये बोरा पहुंचा दे, वरना वो काम तेरे पिता के हाथ से निकल जाएगा। मुझे तेरी मौसी के घर जाना है, वो बहुत बीमार है। चिंता मत करो माँ, तू आराम से मौसी के घर जा। मैं थोड़ी देर में बोरा पहुंचा दूंगा। राहुल ने कई बार उठने का सोचा, पर उसके अंदर भरा आलस उसे उठने नहीं देता। रात को जब राहुल के माता पिता घर लौटते हैं तो वे राहुल पर भड़क उठते हैं। राहुल, तेरा ये आलस हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। तुझे ये बोरा पहुंचाने को कहा था। तेरी वजह से मेरा इतना बड़ा काम चला गया। मैंने सोचा था पिताजी, थोड़ी देर में पहुंचा दूंगा, फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अभी मुझे भूख लगी है, मेरे खाने के लिए कुछ बना दो माँ। राहुल को माँ बाप के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर उसके माता पिता चिंता में डूब जाते हैं। सुनिए मोहन जी, राहुल इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक कोई कामकाज नहीं करता। यहाँ तक कि घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता। ऐसे कैसे चलेगी इसकी जिंदगी? चिंता तो मुझे भी हो रही है। इसकी उम्र के सारे लड़के कितने कामयाब हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, और ये है जिसने तो मेरी बेइज्जती करवा के रखी हुई है। आप सही कह रहे हो। क्यों ना हम राहुल का विवाह करवा दें किसी अच्छी लड़की से। पत्नी की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो क्या पता वो अपना ये आलस भूल जाए और एक जिम्मेदार पति बन जाए। ये सोचकर दोनों पति पत्नी की चिंता जैसे थोड़ी हल्की हो गई। मोहन ने अपने ही गांव की एक सुंदर और घरेलू लड़की आशा से राहुल का विवाह करवा दिया। राहुल की शादी के बाद उसके पिता मोहन ने उसे समझाया कि अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। राहुल, अब तेरी पत्नी घर आ गई है। अब आलस से जिंदगी नहीं बसर होगी। इसीलिए कल से तू मेरे साथ काम पर चलना, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप मुझे सवेरे उठा देना। अगली सुबह राहुल की पत्नी आशा उसे उठाने की कोशिश करती है। सुनिए, उठ जाइए, पिताजी ने आपको उठाने को कहा था।
काम पर जाना है। अरे भगवान, सोने दो। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मैं किसी की नहीं सुनता। जाओ यहाँ से। पर अब बहुत देर हो चुकी है, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। उठ जाओ, काम करने का यही तो सही समय है। देख आशा, अगर तूने मेरी नींद खराब की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और रही बात काम की तो पिताजी है ना, वो काम कर लेंगे। चल जाओ अभी यहाँ से। राहुल की ऐसी हरकतें देखकर आशा चिंतित हो उठती है। वह सारी बात अपने ससुर मोहन को बता देती है। तू चिंता मत कर बहू, राहुल मन का बुरा नहीं है, बस आलस से भरा हुआ है। इसे बस खाना, घूमना और सोना पसंद है। काम तो इसने आज तक नहीं किया, इसलिए मैंने तेरे से इसकी शादी करवाई। तेरी जिम्मेदारी पड़ेगी तो शायद ये सुधर जाए। पिताजी, शादी होने के बाद भी वो वैसे ही सो रहे हैं। काम पर जाने से मना कर दिया है। एक दिन में या रातों रात कुछ नहीं होता बहू, तू उस पर जोर डाल, उसे समझा, कैसे भी करके उसका आलस निकाल। ठीक है पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कुछ दिनों बाद राहुल अपनी आदतों से बाज नहीं आता। इसमें मैंने कुछ सामान लिखा है, वो ला दो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना खर्चा भी मुश्किल से उठाती हूँ। अरे पिताजी को बोल दो, वो दे देंगे। मेरा खर्चा भी वही उठाते हैं, अब तेरा भी वही उठाएंगे। तू एक काम करना, तू आलू के पराठे बहुत मजेदार बनाती है, अरे वो बना दे यार, बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर आशा का धैर्य जवाब दे जाता है। वह गुस्से से भड़क उठती है। अगर आपको अपनी पत्नी का खर्चा उठाना ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? आशा मन ही मन बड़बड़ाते हुए खाना बनाने चली जाती है। थकान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पत्थर तोड़कर आए हों। हे भगवान, ये तो आलसी नंबर 1 है। ऐसे कैसे मेरी जिंदगी चलेगी? कैसे निकालूं इनका आलस? हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया तूने? राहुल के आलस ने उसके परिवार की सहन शक्ति की सीमा पार कर दी थी। एक दिन जब मोहन को काम नहीं मिला और घर में खाना भी नहीं बना तो स्थिति और गंभीर हो गई। आशा यार, आज दोस्तों के साथ बहुत मस्ती की, अब जल्दी से खाना बना दो, मेरी भूख से बुरा हाल है। खाना? घर में खाना नहीं है। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो मजदूरी करने गए। बीमार होने की वजह से किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। आज कुछ नहीं कमाया। अरे यार, ये सब तो ठीक है, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। पिताजी कुछ तो इंतजाम करो, किसी से उधार ले लो, मुझे खाना चाहिए। मोहन का सब्र अब टूट चुका था। वह गुस्से से चिल्ला उठे। बस बहुत हो चुका राहुल, तू कोई छोटा बच्चा नहीं है कि अब भूखा नहीं रह सकता। मैं तुझे और तेरे आलस को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा, निकल जा मेरे घर से, और हाँ, अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। ऐसा मत कीजिए, मैं अब काम करूंगा, आपके साथ चलूंगा। नहीं राहुल, अब बहुत देर हो चुकी है। तूने अपने आलस से हमारी जिंदगी तबाह कर दी। अब तू खुद अपनी जिम्मेदारी समझ। राहुल अपने पिता से बहुत मिन्नतें करता है, पर मोहन उसकी एक नहीं सुनते। वह दोनों को घर से निकाल देते हैं। राहुल और आशा के जाने के बाद राहुल की माँ गीता मोहन से पूछती है, ये आपने क्या किया जी? अब दोनों कहाँ जाएंगे? राहुल को तो जानते हो ना आप। पता नहीं आशा बहू का क्या होगा। गीता, ये जरूरी था। आशा बहू की फिक्र है, इसलिए घर से निकाला है। अब ये काम करना सीख जाएगा। खाली पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। तुम चिंता मत करो। आप सही कह रहे हो जी, भगवान दोनों बच्चों की रक्षा करे। राहुल और आशा खामोशी से चल रहे थे। अचानक आशा की तबीयत खराब हो जाती है। आशा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बहुत गर्म लग रहा है, कहीं बुखार तो नहीं? मैं ठीक हूँ राहुल, तुम अपनी फिक्र करो। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम्हें दवाई की जरूरत है और हमारे पास न तो पैसे हैं न ही कोई सहारा। राहुल, तुम्हारी ये चिंता अब बेमानी लगती है। जब तक मैं तुम्हारे साथ थी तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की।
अब जब मैं जा रही हूँ तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। आशा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें निराश किया है, पर आज मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। राहुल, मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए, तुम्हें सुधरने का, समझने का, पर तुमने हर बार मुझे निराश किया। तुम्हें अपने आलस से प्यार है, न कि मुझसे। आशा, मैं गलत था। मैं वादा करता हूं इस बार सब कुछ बदल दूंगा। बस मुझे एक और मौका दे दो। नहीं राहुल, अब बहुत हो चुका। मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आशा की बात सुनकर राहुल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आशा उसकी एक नहीं सुनती। वह चली जाती है और राहुल वहीं खड़ा रह जाता है। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे आलस ने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब और नहीं, मैं इस आलस को जड़ से खत्म कर दूंगा। राहुल उस रात पेड़ के नीचे बिताता है। राहुल भूल गया था कि इस दुनिया में लड़के की औकात तब तक होती है जब तक उसके पास पैसा होता है। जब जेब खाली हो जाए तो रिश्तेदार अजनबी बन जाते हैं, दोस्तों को मजबूरी याद आ जाती है और अपने ही पराये हो जाते हैं। उसने समझ लिया था, इस दुनिया में सिर्फ मेहनत का साथ ही सच्चा होता है। बाकी सब सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक तुम देने लायक हो। सुबह होते ही वह काम ढूंढने निकल पड़ता है। 10 जगह धक्के खाने के बाद भी जब काम नहीं मिलता तो वह एक आखिरी सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मदद कीजिए। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, पर पैसे मैं सिर्फ 100 रुपए ही दूंगा। तुझे चाहे तो कर ले, वरना रास्ता नाप ले। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं काम करूंगा। कड़ी मेहनत करने के बाद सेठ 100 रुपए राहुल के हाथों पर रख देता है। राहुल उन पैसों को देखकर मुस्कुरा उठता है। ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। जब आशा ये देखेगी तो खुश हो जाएगी। मैं अभी उसके पास जाता हूं। आशा, मैं आ गया। आज पहली बार मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे लेकर आया हूं। चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। राहुल, तुम्हें समझने में बहुत देर हो गई। पिताजी ने मुझे डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक गंभीर बीमारी है और इसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं और तुम भी पैसे नहीं कमाते, इसलिए अब मेरा बचना मुश्किल है। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। नहीं आशा, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? राहुल, मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए पर तुम नहीं बदले। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं आशा, अब मैं बदल चुका हूं। जितना भी पैसा लगेगा मैं कमाऊंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पर कैसे राहुल? तुम्हें तो काम करना भी नहीं आता। तुम कैसे इतने पैसे कमाओगे? तू चिंता मत कर। अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी क्या है और अपनों का क्या मतलब होता है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तेरा इलाज करवाऊंगा। राहुल, तुमने पहले भी ऐसे वादे किए थे। मुझे डर है कि तुम फिर से वही आलसी इंसान बन जाओगे। आशा, ये मेरा आखिरी मौका है। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। राहुल की बात सुनकर आशा चुपचाप हाँ कर देती है। अगली सुबह राहुल काम की तलाश में निकल जाता है। राहुल पूरे गांव में काम ढूंढता है, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। ऐसे तो समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा जो मुझे आता हो। तभी राहुल को एक विचार आता है। उसे याद आता है कि आशा ने उसे आलू के पराठे बनाना सिखाया था और वे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। वह सोचता है, क्यों ना मैं आलू के पराठे बेचकर पैसे कमाऊं। हाँ, यही करूंगा। आशा ने मुझे ये सिखाया है और मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। राहुल अपने पास बचे हुए पैसों से आलू और आटा खरीदता है और गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाता है। वह ताजे और गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर बेचने लगता है। ये लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। एक बार चखकर देखिए।
राहुल के पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि लोग उन्हें खाकर दंग रह जाते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने इतने पैसे कमा लिए कि वह आशा का इलाज करवा सके। वह पैसे लेकर आशा के पास जाता है। आशा देख, मैंने पैसे कमा लिए हैं। अब तेरा इलाज हो जाएगा और तू ठीक हो जाएगी। राहुल, तुमने सच में कमाल कर दिया। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। सब तेरे बिना संभव नहीं था आशा। तूने मुझे आलू के पराठे बनाना सिखाया और उसी ने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। चलो, अब मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे तो मामूली बीमारी थी। ये क्या बोल रही हो? तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है? वो इसलिए ताकि तुम मेहनत करो और अपना आलस छोड़ दो। राहुल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। आशा, ये सब तुम्हारे चलते ही हुआ है? फिर राहुल आशा को लेकर अपने घर चला जाता है। आशा सारी बातें अपने ससुराल वालों को बता देती है। वाह आशा बेटा, आखिरकार तुमने इस आलसी को सुधार ही दिया। हाँ पापा, अब बस आप आराम करो। अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह राहुल मेहनत करने लगा था और उसने अपना आलस पूरी तरह से छोड़ दिया था। ये तो सिर्फ एक कहानी थी, इसलिए राहुल की जिंदगी का अंत सुखद हो गया। पर असल जिंदगी कहानियों की तरह नहीं होती। यहाँ सिर्फ वही जीतता है जो गिरने के बाद खुद को उठाना जानता है, वरना समय किसी को दूसरा मौका नहीं देता। गांव में रघु नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 18 साल के बेटे अजय के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु और अजय दोनों पिता पुत्र मिलकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। दोनों बहुत मेहनती थे। बेटा, पिछले कई सालों से हमारी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हो रही। कभी कीड़ा लग जाता है तो कभी मौसम साथ नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी हमारी मेहनत बेकार जाए। बारिश का मौसम आने वाला है, हमें जल्द से जल्द बीज बोने चाहिए। पिताजी, इस बार आप चिंता मत कीजिए। मैं दिल से महसूस कर रहा हूँ कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। ईश्वर करे बेटा, वैसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। मैं तो हर दिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मुश्किल भरे दिन खत्म हो और हम भी सुख शांति से जीवन जी सकें। अच्छा, अब मैं खेत जा रहा हूँ, तुम बीज तैयार कर लेना। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। रघु उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा, आपको जीवन का बहुत ज्ञान है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या जानना चाहते हो? बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी? क्या हमारे अच्छे दिन कभी आएंगे? हर साल हालात और खराब होते जा रहे हैं। बेटा, चिंता मत करो। हर कठिनाई के बाद सुख आता है। बस ईश्वर पर भरोसा रखो। वो सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। जिस समस्या से तुम अब भी गुजर रहे हो, वो एक दिन सिर्फ बीते कल की याद बनकर रह जाएगी। लेकिन बाबा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं। फिर मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? समय का पहिया घूमेगा बेटा। जब सही समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे। बस मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। रघु साधु बाबा की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वह बाबा को प्रणाम करके खेत की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उनके शब्द उसके मन में गूंजते रहते हैं। खेत में अजय काफी देर से अपने पिता रघु का इंतजार कर रहा था। जब रघु खेत पर पहुंचा, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आप इतने देर कहाँ रह गए थे? बेटा, रास्ते में एक जान पहचान वाला मिल गया था। उससे बात करने में थोड़ी देर हो गई। पिताजी, मैं खेत में बीज डालने के लिए जमीन खोद रहा था और तभी मुझे ये संदूक जमीन के अंदर दबा मिला। क्या आपने इसे यहाँ दबाया था? बेटा,
भला मैं खेत में कोई संदूक क्यों दबाऊंगा? अगर आपने इसे नहीं दबाया तो फिर यह संदूक यहाँ किसने और क्यों दबाया होगा? बेटा, ये संदूक बहुत पुराना लगता है। आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इसमें कोई कीमती चीज होगी। रघु के मन में भी लालच आ गया। वह सोचने लगा कि इस संदूक में जरूर कोई खजाना होगा। फिर अजय संदूक खोलता है। संदूक के अंदर एक सोने की अंगूठी और एक पत्र रखा हुआ था। अजय पत्र खोलकर पढ़ता है। यह जो अंगूठी तुम्हें संदूक में मिली है, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। यह एक इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी है। इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। बेटा, ये क्या बेकार की बातें लिखी हैं इस पत्र में? भला कोई अंगूठी भी इच्छाएं पूरी कर सकती है? पिताजी, हो सकता है यह सच हो। एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। बेटा, हमें इन बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तक तो हम बीज बो भी चुके होते। अजय सोच में पड़ जाता है कि अंगूठी से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ती है। उसे दिखता है कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है। वह तुरंत अंगूठी पकड़कर बोलता है, हे चमत्कारी अंगूठी, मेरे पिताजी के पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया उन्हें नई चप्पल दे दो। जैसे ही अजय ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। अचानक रघु के पैरों में एक नई चमचमाती चप्पल आ गई। बेटा, ये कैसे हुआ? ये अंगूठी तो सच में चमत्कारी है। पिताजी, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। अजय की बातें सुनकर रघु को साधु बाबा की कही हुई बात याद आ जाती है। बिरजू और राजेश की खुशी देखने लायक थी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। सुनीता हैरान थी। उसने आज तक उन्हें इतनी खुशी से घर लौटते नहीं देखा था। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनका पूरा व्यवहार बदल गया। अरे वाह, आज तो बाप बेटा बड़े खुश नजर आ रहे हो। रोज तो थके हारे चिंता में डूबे आते थे। आज क्या खास बात है? सुनीता, बात तो खुशी की ही है, लेकिन इसे किसी को बताना नहीं, वरना सब कुछ बिगड़ सकता है। हाँ माँ, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम जल्द ही बहुत अमीर बनने वाले हैं। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या मिल गया जो गरीबी मिटाने की बात हो रही थी? क्या ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे भी तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? बिरजू ने जेब से एक अंगूठी निकाली और सुनीता के सामने रख दी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। सुनीता को यकीन नहीं हुआ। क्या सच में कोई अंगूठी इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकती है? यह सुनकर उसके मन में संदेह और उत्सुकता दोनों जाग उठी। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये चमत्कारी अंगूठी है। इससे जो भी मांगा जाएगा वो मिल जाएगा। अरे, क्या सच में कोई अंगूठी भी इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकती है? अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद आजमा कर देख लो। इससे कुछ मांग कर देखो। अगर ये सच में इतनी शक्तिशाली है तो मैं भी इसे परख कर देखती हूँ। यह प्यारी, खूबसूरत, चमत्कारी अंगूठी। मैंने अपने गले में कभी सोने का हार नहीं पहना। मेरी हमेशा यह इच्छा रही है कि मैं भी एक कीमती सोने का हार पहनूं। कृपया मेरे गले में सोने का हार दे दो। जैसे ही सुनीता ने यह कहा, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। तभी बिस्तर पर हल्की सी आवाज हुई। सुनीता ने नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक भारी भरकम चमचमाता सोने का हार पड़ा था। अरे माँ, हार तो आ गया, लेकिन गले में नहीं, बिस्तर पर गिर गया। लगता है यह अंगूठी इच्छा पूरी तो करती है, लेकिन अपने ही अंदाज में। वाह, ये तो सच में चमत्कारी है। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। अरे भगवान, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। अगर किसी ने यह बात जान ली तो हर कोई इस अंगूठी को पाने की कोशिश करेगा और हमारा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ दिनों बाद रघु और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया। उनके पास खुद का खेत भी था, जहां दूसरे लोग काम करते थे। अब उनके पास हर चीज थी, धन, गाड़ी, बड़ा घर और नौकर चाकर। ज्यादा पैसे होने के कारण रघु को हमेशा अपनी अंगूठी खोने का डर बना रहता था। वह हर समय उसे संभाल कर रखता
लेकिन फिर भी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे थे। देख रहा है भाई, कैसे रघु और उसका बेटा अजय इतने धनवान हो गए, इतनी सारी जमीन दौलत। आखिर ऐसा क्या जादू हो गया इनके साथ? वही तो भाई, पहले तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, और एक रात तो रघु हमारे घर आया था थोड़ा सा राशन मांगने। मैंने दे भी दिया था, लेकिन अब देखो अचानक न जाने कैसे इतने अमीर बन गए हैं। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दोनों बाप बेटे को किसानी के अलावा कुछ और आता नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर कोई न कोई रहस्य है। इसी बातचीत के बीच रघु और सुनीता के घर में एक नई चर्चा हो रही थी। बिरजू अपनी पत्नी से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता था। सुनीता, अब हमारे पास बहुत धन हो गया है। हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम इस अंगूठी को कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ ये किसी के हाथ न लगे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब हमें इस अंगूठी से और धन इकट्ठा करना होगा। रघु ने धीरे धीरे अपनी बात को समझाया, लेकिन सुनीता का लालच बढ़ता ही जा रहा था। इतना लालच करना ठीक नहीं है सुनीता। इस अंगूठी की वजह से हम किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं। गांव के हर आदमी को यह सवाल खड़ा हो रहा है कि चंद दिनों में हम इतने मालदार कैसे हो गए। रघु का डर सही था, क्योंकि अब यह अंगूठी उनकी खुशी के बजाय चिंता का कारण बन चुकी थी। एक दिन गांव का एक आदमी तेजी से जमींदार के घर पहुंचा। उसका चेहरा उत्सुकता और चिंता से भरा हुआ था। जमींदार जी, आपको मालूम भी है कि अब गांव में आपसे भी अमीर एक और आदमी हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? इस गांव में मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता। हुजूर, ये पूरे गांव में चर्चा है। रघु, जो पहले गरीबी के कारण नंगे पैर घूमता था, अब अचानक बहुत अमीर हो गया है। क्या वही रघु जो 2 साल पहले मेरे खेतों में मजदूरी करता था, फिर उसने थोड़ी सी जमीन लेकर अपना गुजारा करना शुरू किया था? जी हाँ मालिक, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उसने बहुत शानदार हवेली बनवा ली है। नौकर चाकर उसकी जमीनों पर काम कर रहे हैं और उसने बड़ी मात्रा में जमीन भी खरीद ली है। ये सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। एक मामूली भिखमंगा मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? जरूर उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है, वरना इतनी जल्दी कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात ध्यान से, बिरजू पर हर वक्त नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, हर चीज की खबर मुझे चाहिए। जो कोई भी रघु के अमीर होने का राज मुझे बताएगा, उसे मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा। जल्दी जाओ और उस पर निगरानी रखो। जमींदार के आदमी अब रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, वे चुपचाप रघु के घर में घुस गए। कुछ देर बाद रघु और उसकी पत्नी सुनीता आपस में बातचीत करने लगे। सुनिए जी, मुझे 2 दिन बाद मायके जाना है। श्यामलाल चाचा की बेटी की शादी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे और एक सोने का हार चाहिए। अरे भाग्यवान, वो चमत्कारी अंगूठी तो तुम्हारे पास ही है। जो भी चाहिए मांग लो। सुनीता ने तुरंत वह चमत्कारी अंगूठी निकाली और सोने का हार और कुछ पैसे मांगे। जैसे ही उसने इच्छा जाहिर की, देखते ही देखते सोने का हार और पैसों की थैली उसके सामने आ गिरी। यह देख जमींदार के आदमी हैरान रह गए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि रघु की दौलत का रहस्य यही चमत्कारी अंगूठी है। बिना कोई आवाज किए वे तुरंत रघु के घर से निकले और सीधा जमींदार के पास पहुंचे, ताकि उसे इस रहस्य की खबर दे सके। जमींदार के आदमी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और हाँफते हुए बोले, हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा। सुनीता ने उस अंगूठी से सोने का हार और पैसे मांगे थे और वो तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। ये सुनकर जमींदार की आंखें लालच से चमक उठी।
तो ये बात है, मैं कब से परेशान था ये सोचकर कि एक मामूली किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। अब समझ आया कि उसके पास कोई चमत्कारी चीज है। जमींदार ने कुछ देर सोचा और फिर अपने लठैतों की तरफ देखा। हमें किसी भी तरह रघु से वो इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी हासिल करनी होगी। चलो मेरे साथ। जमींदार अपने लठैतों के साथ बिरजू के घर के बाहर पहुंच गया और जोर से आवाज लगाई, रघु बाहर आ। रघु ने जैसे ही जमींदार को अपने दरवाजे पर देखा, वह चौंक गया। जमींदार जी, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? जमींदार ने गहरी सांस ली और रघु को घूरते हुए बोला, रघु, अब तो तू मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया है, लेकिन तेरी ये अमीरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रघु को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब जमींदार जी? तेरी मालदारी का राज मुझे पता चल चुका है। वो अंगूठी जो हर इच्छा पूरी करती है वो मेरी है और उस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे। रघु को अब असली बात समझ में आ चुकी थी। जमींदार साहब, वो अंगूठी आपकी कैसे हो सकती है? वो तो रघु की बात पूरी होने से पहले ही जमींदार आग बबूला हो गया। अब ज्यादा बहस मत कर, या तो वो अंगूठी मुझे दे दे, वरना तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रघु ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दृढ़ता से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वो अंगूठी नहीं दूंगा। जमींदार को और गुस्सा आ गया। उसने अपने लठैतों की तरफ इशारा किया। तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। जमींदार के लठैतों ने बिरजू को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। रघु चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, तो जमींदार ने उसके हाथ से अंगूठी खींच ली। जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब देखता हूँ गांव में मुझसे बड़ा अमीर कौन बनता है। जमींदार और उसके लठैत बिरजू को वहीं छोड़कर अंगूठी लेकर चले गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका लालच उन्हें बहुत जल्द भारी पड़ने वाला था। जब सुनीता की पत्नी अपने बेटे अजय के साथ मायके से लौटी, तो रघु की हालत देखकर वह परेशान हो गई। रघु, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सुनीता, जमींदार आया था। उसने मुझे अपने आदमियों से खूब पिटवाया और इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी भी छीन कर ले गया। जमींदार को अंगूठी के बारे में किसने बताया होगा? इस अंगूठी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। मुझे खुद नहीं पता कि उसे अंगूठी के बारे में कैसे पता चला। पिताजी, जो होना था वो हो गया। अब आपको इस अंगूठी के बारे में सरपंच को बता देना चाहिए, नहीं तो जमींदार गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं कल ही सरपंच के पास जाकर इस अंगूठी के बारे में बता दूंगा। उधर जमींदार उस अंगूठी से अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगा। जो भी वह चाहता, अंगूठी तुरंत ही उसकी इच्छा पूरी कर देती। अरे वाह, ये अंगूठी तो कमाल की है। अब तो मैं इससे बहुत मालामाल हो जाऊंगा। कोई मुझसे अमीर नहीं होगा। मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन रघु सरपंच के पास पहुंचा और बोला, सरपंच जी, के आदमी को सौंप दी। और फिर वे लोग सरपंच के पास चले गए। सरपंच अब इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी से असीमित धन संपत्ति मांगने लगा। उसके पास सोना, चांदी, हीरे मोती की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे वह अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसकी हवेली राजमहल जैसी दिखने लगी और उसके पास कई नौकर चाकर हो गए। परंतु जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका डर भी बढ़ने लगा। उसे हर वक्त यही चिंता सताने लगी कि कहीं कोई उसकी अंगूठी चुरा न ले। वह दिन रात पहरेदारों से घिरा रहता, लेकिन यह लालच और डर उसकी सेहत पर भारी पड़ने लगा। अचानक एक दिन अंगूठी को लेकर बढ़ते तनाव और भय के कारण सरपंच को दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ गया। कुछ ही घंटों में उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव में यह चर्चा होने लगी।
अच्छा हुआ चला गया, बहुत जुल्म करता था। भगवान का न्याय हुआ, लालच का यही अंजाम होता है। सरपंच की पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आखिरकार उसने गांव के रघु और जमींदार को बुलवाया। रघु ने जैसे ही अंगूठी को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, इस अंगूठी की वजह से ही इतने लोगों ने दुख सहा है। मेरी इच्छा है कि यह अंगूठी अभी और इसी वक्त भस्म हो जाए। जैसे ही रघु ने यह कहा, अंगूठी अचानक जलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह राख बन गई। यह देखकर सभी गांव वाले चौंक गए। इस अंगूठी ने लालच और अन्याय को जन्म दिया, इसलिए इसे खत्म होना ही था। गांव वालों ने रघु की ईमानदारी और समझदारी देखकर उसे नया सरपंच बना दिया। अब गांव में पहले से ज्यादा न्याय और सुख शांति थी। रघु ने फैसला लिया कि वह कभी लालच में नहीं पड़ेगा और गांव की भलाई के लिए काम करेगा।